भारतीय जनता पार्टी जाति और धर्म की बात करती है। मैं हिंदू हूँ, मुझे गर्व है मैं हिंदू हूँ। बीजेपी तो कहती है कि राहुल गांधी एक्सीडेंटल हिंदू। क्या आप हिंदू नहीं है? क्या यहाँ जो लोग खड़े हैं हिंदू नहीं है? किसी को गाली देकर ही आदमी हिंदू बनता है? खेला होवे, खेला होवे। खेल नहीं होगा, खेल नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी में आज तक कभी अध्यक्ष के लिए चुनाव हुए सर? गैस के दाम, कड़ू का तेल, चप्पल, लत्ता, धोती, साड़ी सब पर बढ़ाया जा रहा है। चंपा देवी पार्क में इस समय प्रतिज्ञा रैली होने वाला है और कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी यहां आने वाली हैं। उससे पहले हम आरपीएन सिंह जी से बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे, जहां कांग्रेस बैकफुट पर दिख रही थी, अब इस हफ्ते, ये 2 हफ्ते में ऐसा हुआ है कि मामला त्रिकोणी दिख रहा है। सर, इस पे क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरह से महिलाओं के लिए 40% सीटें आरक्षित की गई हैं और आप एकदम लड़ाई को त्रिकोणी करते नजर आ रहे हैं, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, हम लड़ाई लड़ना चाहते हैं महंगाई के खिलाफ, हम त्रिकोणी लड़ाई नहीं करना चाहते हैं। हम जनता पे जो वार हो रहा है उस पर हम वार करना चाहते हैं, महंगाई पे मार करना चाहते हैं। हम वार करना चाहते हैं जो किसानों के साथ धोखाधड़ी हो रही है। हम वार करना चाहते हैं जो नौजवानों पर बेरोजगारी की वार ये सरकार कर रही है। ये जो मुद्दे उत्तर प्रदेश के हैं, इन मुद्दों पर हम लड़ाई लड़ना चाहते हैं। और क्योंकि जब इलेक्शन आते हैं तो ये सारी पार्टियां जाति और धर्म की बात करने लगते हैं। आज महंगाई की वजह से सिर्फ गरीब, दलित, शोषित समाज नहीं परेशान है, मध्यम वर्ग के लोग भी परेशान हैं महंगाई को लेकर। सिर्फ पेट्रोल डीजल के दाम रोजाना नहीं बढ़ते हैं, गैस के दाम, कड़ू का तेल, चप्पल, लत्ता, धोती, साड़ी सब पर बढ़ाया जा रहा है। सब्जियों पर आलू 30 रुपए का बिक रहा है। तो आप बताइए कि जिस तरह का मार हो रहा है कि आम आदमी क्या खाएगा, क्या पहनेगा और किस तरह रहेगा। सरकार कह रही है कि जो पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ रहे हैं उस पैसे को हम जन कल्याणकारी योजनाओं में खर्च करने वाले हैं। हाँ, आपसे मैं 100 रुपया ले लेता हूँ और 10 रुपया आपको दे देता हूँ, तो जन कल्याणी योजना होगी। जितना दाम पेट्रोल और डीजल का बढ़ रहा है उसमें से 10 रुपया भी गरीब आदमी को नहीं जा रहा है। ये तो आंकड़े आपके सामने, आप खुद पत्रकार हैं, ये बताने की मुझे जरूरत नहीं है। कांग्रेस लगातार उनके बड़े नेता बीजेपी में जा रहे हैं। बीजेपी का कहना है हमारे यहाँ कैरियर है। अभी देखिए, जो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा 6 साल पहले बीजेपी में आते हैं और मुख्यमंत्री बन जाते हैं। बीजेपी का कहना यह परिवारवाद है, अपना एक अध्यक्ष नहीं चुन पा रही है कांग्रेस। भारतीय जनता पार्टी में आज तक कभी अध्यक्ष के लिए चुनाव हुए सर? हमारे यहाँ महात्मा गांधी जी के प्रत्याशी और सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षता के लिए इलेक्शन लड़ चुके हैं। कांग्रेस का इतिहास रहा है प्रजातांत्रिक। भारतीय जनता पार्टी का एक भी चुनाव अगर प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष का हुआ हो, उनको नामित किया जाता है। हमारे यहाँ महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों ने इलेक्शन अध्यक्षी का पद लड़ा है। तो हमको प्रजातंत्र की बात भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा कि सबसे बड़ा हिंदू कौन है यूपी में देखा जा रहा है, भारत में देखा जा रहा है, सब राहुल गांधी अभी सबसे बड़े हिंदू हम हैं। जनेऊधारी बीजेपी का कहना है, जनेऊ इनको दिखाना पड़ रहा है। ये मुद्दा जो 2022 का चुनाव है वो कब्रिस्तान शमशान पे लड़ा जाएगा, अब्बा जान चच्चा जान पे लड़ा जाएगा कि विकास पे लड़ा जाएगा? हम तो भारतीय जनता पार्टी जाति और धर्म की बात करती है। मैं हिंदू हूँ, मुझे गर्व है मैं हिंदू हूँ, पर मेरा धर्म सिखाता है। बीजेपी तो कहती है कि राहुल गांधी एक्सीडेंटल हिंदू। देखिए, ऐसा है, हम तो कांग्रेस में है ना, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मुझे गर्व है मैं हिंदू हूँ, पर मेरा धर्म नहीं सिखाता दूसरों से बैर रखना। यही मेरे महानता मेरे धर्म का है। क्या आप हिंदू नहीं है? क्या यहाँ जो लोग खड़े हैं हिंदू नहीं है? किसी को गाली देकर ही आदमी हिंदू बनता है? क्या यही हमारे किताबों में लिखा है? क्या यही हमारे ग्रंथों में लिखा है? हिंदू बनने का कोई यहाँ सर्टिफिकेट देना पड़ता है? क्या मुझे गर्व है मैं हिंदू हूँ सिर्फ चिल्लाने से? इस प्रतिज्ञा रैली में जिस तरह से भीड़ उमड़ रही है, हमें लग रहा है कि कुर्सियां कम पड़ जाएंगी। इस बीजेपी की गर से आप हुंकार भर रहे हैं प्रतिज्ञा रैली की, मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, 40% सीटें आरक्षित की गई हैं। एक तरह सच्चाई है, जहां बीजेपी और सपा की सीधे लड़ाई दिख रही थी, तमाम राजनीतिक विश्लेषक ये कह रहे थे। लेकिन जिस तरह से ये हफ्तों में लड़ाई चेंज हुई है, इसको कैसे देखते हैं और इस प्रतिज्ञा रैली में क्या प्रतिज्ञा लेने वाले आगे के? देखिए, साफ तौर से मैं कहना चाहता हूँ कि कुर्सियों की आपने बात करी है, ग्राउंड और बाहर तक
भीड़ बढ़ जाने वाली है, तो यहाँ जगह मिलने वाली नहीं है, कोई आदमी यहाँ हिल नहीं पाएगा। परंतु जो वादे प्रियंका जी ऑलरेडी कर चुकी हैं, आज गोरखपुर में आके और बातें कहेंगी। उनके उद्बोधन के बाद ही मैं इस पर कोई चर्चा करूंगा, पहले उनके उद्बोधन से बोलना सही नहीं होगा, इसलिए उनके उद्बोधन के लिए रुके। और सशक्त करने के लिए हम यहाँ उत्तर प्रदेश की जनता को सशक्त करने आए हैं। अखिलेश यादव ने कहा हम 400 सीटें जीत रहे हैं, 3 सीटें विपक्ष के लिए छोड़ रहे हैं। बीजेपी कर रही है अब की बार 350 के पार, कांग्रेस इस बार कितने सीटें जीत रही है? देखिए, मैं झारखंड का प्रभारी रहा, सब इलेक्शन हुआ तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा बोलती है हम इतना सीट जीतेंगे, उतना सीट जीतेंगे। वेस्ट बंगाल में भी जीत रहे थे ना, जीत गए वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में भी बोले थे हम 300 पार, 290 कुछ सीट है तो बोलेगा 250 सीट भाजपा जीतेगी। तो वेस्ट बंगाल में आप देख ही लिए, अब 300 सीट बोल रहे हैं, 30 तो क्रॉस करे। खेला होवे, खेला होवे। खेल नहीं होगा, खेल नहीं होगा। उत्तर प्रदेश की जनता समझ गई, उत्तर प्रदेश की जनता समझ गई है कि सिर्फ वादों से, भाषणों से ना पेट भरता है, ना किसान के खेतों में अनाज उगता है, ना बेरोजगारों को नौकरी मिलती है। आरपीएन सिंह की भूमिका क्या रहने वाली है? आप जब केंद्रीय मंत्री रहे तो ये नकारा नहीं जा सकता है कि कुशीनगर में कितना विकास किया, ये चाहे 4 लेन रोड की बात हो, चाहे रेल की पटरियों की बात हो, आपने कुशीनगर में विकास किया। मेरा उद्बोधन होगा सिर्फ कुशीनगर में नहीं, अगर जब मेरा उद्बोधन होगा तो आप गोरखपुर में हमने क्या क्या किया इसका भी आपकी भूमिका क्या रहने वाली है? मैं देखिए, मेरा प्रयास है कि कांग्रेस ज्यादा से ज्यादा सीट जीते, जितना कैंपेन पूर्वांचल में करूंगा। पूर्वांचल से आता हूं, मेरी धरती है, इससे मेरा संबंध है। यहाँ मैं चाहूंगा कि कांग्रेस ज्यादा से ज्यादा सीटें। धन्यवाद। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह जी थे, हमारे प्रश्नों का जवाब सीधे सीधे दिया और इन्होंने बताया कि बीजेपी केवल घुमाने का काम कर रही है। इस बार हम सत्ता में आ रहे हैं, केंद्र में आ रहे हैं। कैमरा संभाल रहे हैं सतीश, मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय उत्कर्ष पत्रिका